नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और ये वक्त होता है हमारे प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। खबर तो ये है का। तो बुलेटिन में सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो है एमपी के बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया। 4,38,000 करोड़ के इस महाबजट में किसान, महिलाओं को खास सौगातों का, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम च हितम हितम। मेरी जानकारी में संभवतः हमारा प्रदेश रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश में प्रथम प्रदेश है। वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 25,000 करोड़ का कृषि ऋण इन समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में तीसरा बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-2027 का ये बजट कुल 4,38,317 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ये बजट ज्ञानी यानी गरीब, युवा, किसान, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 शब्द दिए हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान, जिसको ज्ञान करके देते थे, इसमें इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। देश के अंदर पहला ये बजट है। इस बजट में सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए 23,842 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान किया है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लाडली बहनों को प्रतिमाह देय राशि रुपये 1,250 को बढ़ाकर 1,500 किया जा चुका है। इस योजना के लिए रुपये 23,882 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार ने बजट में सर्वस्पर्शी, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर फोकस किया। सिंहस्थ उत्सव के लिए लगभग 13,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सक्षम व कुशल नेतृत्व में सिंहस्थ क्षेत्र को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। इस हेतु रुपये 13,851 करोड़ के कार्य स्वीकृत है। बजट भाषण में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार प्रदेश में उद्योग और रोजगार का सृजन कर रही है। ऐसे में प्रदेश में औद्योगिक निवेश और युवाओं को रोजगार के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में औद्योगिक निवेश, युवाओं के रोजगार तथा श्रम कल्याण से संबंधित योजनाओं के विगत वर्षों के दायित्वों के लिए रुपये 3,500 करोड़ का व्यय संभावित है। बजट पेश करते हुए सरकार ने किसानों और ग्रामीण विकास को भी केंद्र में रखा। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 25,000 करोड़ का कृषि ऋण इन समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने का लक्ष्य है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाकर किसानों को इस सेवाएं प्रदान करने के लिए 4,000 से अधिक सामान्य सुविधा केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिनमें से लगभग 41 लाख किसानों को इन समितियों के माध्यम से रुपये 19,764 करोड़ का अल्पकालीन ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु रुपये 720 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रेशम कीट पालन से स्वरोजगार हेतु प्रारंभ की गई रेशम समृद्धि योजना के अंतर्गत 1,600 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। बजट भाषण के दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने विधायक निधि में बढ़ोतरी नहीं किए जाने पर हंगामा भी किया। विधायकों ने कहा 230 विधायकों की बात है। भाजपा के विधायक भी हमको कहते हैं कि विकास निधि बढ़ी जाए। जब आप 2 करोड़ रुपए विकास निधि नहीं बढ़ा सकते हो, 200 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते हो, प्रदेश के विधायकों के क्षेत्र के कामों के लिए, जनता के कामों के लिए, तो आप लाखों करोड़ रुपए आप प्रदेश की जनता को कैसे दे सकते हो? फिलहाल वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ कर दिया है कि विधायक निधि में बढ़ोतरी की मांग को सरकार ने पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय पर विचार कर रही है।
अब देखना ये होगा कि कब तक विधायकों की इस मांग पर सरकार सकारात्मक कदम उठाती है। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट।